हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 23 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत मधुर प्रार्थना से जो श्री चैतन्य चरितामृत में दी गई है। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक छोटा-सा मैं आपसे बात शेयर करना चाहता था कि आप सब लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा हमें फीडबैक शेयर किया कि आप चाहते हैं कि कुछ डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि उनको क्लैरिफ़ाई किया जाए। और जब रीडिंग सेशन होता है या अध्ययन सत्र होता है तो वो क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, आप मुझसे बात नहीं कर सकते, केवल मेरी तरफ से एक वॉइस आपको आती है। तो इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं कि एक 1 मंथ के अंदर हम 1 रीडिंग सेशन 1 या 2 रीडिंग सेशंस में लाइव इंटरेक्शन करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ से आपको अच्छा लगे तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, पुराने वाले चैप्टर्स में भी अगर कोई डाउट्स हैं, तो उसे हम क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए प्रारंभ करते हैं इस भाग 2 को अध्याय 23 के। इसे पढ़ते हैं। तो कल तक हमने ये पढ़ा था कि जो जो ब्राह्मणों की पत्नियाँ थीं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को उनके पास भेजा था, तो वो बहुत उत्साहित होके भगवान के पास बहुत अच्छे-अच्छे व्यंजन लेकर आई थीं। और जैसे ही भगवान के पास वो आईं, तो उन्होंने अपने हृदय में ऐसा लगा कि उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण उतर आए हैं। तो जब ऐसा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि एकात्मता है, मतलब देयर इज़ वननेस। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मण पत्नियाँ और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ बताते हैं कि उनका जो प्रेम था, उनका मिलना इस प्रकार नहीं था कि उनकी जो व्यक्तित्व है वो ख़त्म हो गया। वो दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वो फिर भी एक हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार से एक रूप होना चाहिए। और कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि हमें भगवान के साथ कैसा कैसा एकत्व होना चाहिए, उनकी इच्छाओं के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। ये एकत्व वास्तविक एकत्व है। मतलब अगर हमारी इच्छाएँ भगवान की इच्छाएँ के अनुसार होंगी, तो वो जीवन की परम सिद्धि है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूँ? आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आईं। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है, वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है।
तो हम श्रीमद् भागवतम में भी ये बात पढ़ते हैं। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि वास्तविकता में सबसे उत्तम भक्ति क्या है? अहैतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति, कि जब भक्ति बिना किसी हेतु के हो, यानी कि अहेतु की, बिना किसी हेतु, बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के बिना अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमने पहले भी जैसे पढ़ा था कि माँ जैसे अपने पुत्र, अपने बच्चे की सेवा करती है, तो वो बिना हेतु के सेवा करती है। और अप्रतिहता, तो कैसी सेवा यहाँ बताई गई है कि जो जो ऐसा करता है वह अपने किसी मंतव्य, मंतव्य मतलब कुछ मन में इच्छा है कि ये इच्छा पूरी पूरी हो जाए तो मैं भक्ति कर लेता हूँ, या बंधन के बिना और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना रुके। तो अगर किसी की भक्ति बिना किसी उद्देश्य की होगी तो फिर वो सदैव चलेगी। लेकिन अगर किसी की भक्ति या सेवा कुछ किसी पर्टिकुलर हित के लिए होगी, तो वो थोड़े समय तक रहेगी, और जब उसका वो इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो व्यक्ति भक्ति करना छोड़ देगा। तो दिव्य प्रेमा भक्ति करना, भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो भगवान की शरण लेता है, वो वास्तव में अपना हित जानता है, और दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। तो भगवान यहाँ खुद बता रहे हैं कि इस जीवन का जो सर्वोपरि, जो हाईएस्ट सिद्धि है, वो क्या है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुँच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ या मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य हैं। अंततः हर कोई कृष्ण से अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्रेम करता है। अंततः जब स जब अपने वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि ऐसा क्यों हुआ था कि जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाल-बाल थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका रूप लिया, तो सारे ग्वाले, सारी गौएँ अपने बछड़ों के प्रति उनका जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया था। तो तभी श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये बात समझाई थी कि जब वो ये समझ पाता है, जब एक बद्ध जीव ये समझ पाता है कि वह आत्मा है और वो भगवान का एक अंश है, तो जितना उसके ज्ञान की वृद्धि होगी, अपने ज्ञान के विकास के अनुसार एक व्यक्ति कृष्ण से क्या करता है? प्रेम करता है। तो जो व्यक्ति इस बात पे पूर्ण रूप से उसे श्रद्धा है कि मैं भगवान, मतलब मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा है, तो उसका प्रेम जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो भगवान से उनका कोई संबंध या तो बिल्कुल भी है ही नहीं, मतलब संबंध तो है लेकिन वो उसे जानते नहीं हैं। बद्ध जीव को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो भगवान का एक अंश है। तो वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यह शरणागति या समर्पण बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साजो सामान सभी भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वे अपने आप का हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, जैसे यथा शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। तो जितने भी हम एक्सपेंशंस यहाँ पे विस्तार देख रहे हैं, जो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के ही विस्तार हैं, और हम तो थोड़ा बहुत आनंद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राप्त कर भी पाते हैं। वो किस लिए वो प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि वो सब भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उससे उत्पन्न है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस भौतिक जगत के अंदर सुख है, लेकिन वो सुख कैसा है? जैसे एक मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, एक रेगिस्तान में एक बूंद के समान। लेकिन जो जीव की इच्छा है वो कैसी है? एक बहुत विशाल समुद्र की उसको उसको प्यास है। लेकिन उसे मिलता क्या है इस भौतिक जगत में? एक बूंद मिलती है, राइट? कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं, आप अपने कोई यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों
तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो। उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है, वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी ये बात कहने को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम इस बात को डिक्लेयर करो कि नामे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और भगवान ये भी बताते हैं कि अगर कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको जो चाहिए भगवान उसे प्रदान करते हैं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से अब जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं वो यहाँ पे भगवान से कह रही हैं कि आपने तो ये आप अपना वचन पूरा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। तो वो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके आपकी शरण में आता है तो आप उसकी रक्षा करते हैं। तो वो आगे बोलते हैं, हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत हैं। एक्चुअली जो ब्राह्मण पत्नियां वैसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि भाई देखो, आप अपने घर वापस जाओ। आप आए प्रसाद लेके, आप भोग लेके आए मेरे लिए, लेकिन अब आप वापस घर जाओ। आपके जो पति हैं वो सब ब्राह्मण यज्ञ करने में लगे हैं। अब घर जाओ और अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालो। तो इस बात पे उन्हें लगा कि देखो भगवान, हम तो सब कुछ छोड़ के आत्मसमर्पण करने के लिए आपकी शरण में आए हैं और आप हमें वापस जाने को कह रहे हैं। तो आप तो अपने वचन को पूरा करिए। तो वो क्या कहते हैं, अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रहे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते वापस उसी समाज में जिसको हम छोड़कर आई हैं। और हम घर जाकर करेंगी ही क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबों को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सकें। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि देखिए, आप अब हम सब कुछ छोड़ के आ गए और वो हमें पुनः स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो आप हमें अपने संरक्षण में रखो और अपने चरण कमलों में बने रहने की व्यवस्था कर दो। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना ही आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। तो पहली बात, भगवान ने उनको इस बात का आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपको कोई भी नेग्लेक्ट नहीं करेगा या आपको उपेक्षा नहीं करेगा। चूंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं, अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों को प्रिय बन जाता है। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। उनका कोई शत्रु नहीं होता। और जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें ऐसा, जो षड गोस्वामी थे उनके गुणगान में कहा गया है, धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करऊ, कि वो किन लोगों को प्रिय लगते थे? जो लोग धीर थे या अधीर थे। मतलब जो सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग थे या सोसाइटी में बहुत बुरे लोग भी थे, षड गोस्वामी इतने पवित्र शुद्ध भक्त थे कि वो सबको बहुत प्रिय थे। कृष्ण ने आगे कहा, सॉरी, अतः यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो सभी सबों का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। ना ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक वो किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया है। वो कभी अपना किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। और कोई भी समझदार व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त से शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता,
अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है, वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। उन्होंने कहा कि देखो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के भाग के ऐसे मेरे पास आ रहे हो, तो ये क्या इस चीज़ पे थोड़ी डिपेंड करता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए दिव्य प्रेम इन संबंधों पर निर्भर नहीं करता। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कि जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है, तो मन आमतौर पे लोगों को लगता है कि जी हम तो मन में कर लेते हैं जो करना होता है। तो मन में स्मरण या मन में चिंतन भगवान का तभी होता है, जो उससे पहले 2 स्टेज क्या होती हैं? पहला होता है श्रवण और दूसरा होता है कीर्तन। यानी कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और फिर जब भगवान के बारे में हम किसी और को बताते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तभी हमें भगवान का स्मरण होगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हम तो मन में कर लेते हैं, हम तो भक्ति जो है मन का बात है। भगवान तो बस मन साफ होना चाहिए। बट वास्तविकता में हमारा मन बहुत मैला है ना? तो इसीलिए एक भक्त को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो सदैव भगवान का चिंतन करता रहे और उसके मन में निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे। और इसके लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? पहला सुनना, यानी भगवान के बारे में जितना ज़्यादा हम सुन सकते हैं, हमें श्रवण करना चाहिए। और भगवान के बारे में अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है, कोई श्रद्धावान है, तो उसको बताना। और भगवान का नाम लेना, ये है कीर्तन। तो जब आप दोनों एक्टिविटीज़ करेंगे, तो फिर आपको जो होगा वो क्या होगा? स्मरण। तो भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि देखो, आप किस परिस्थिति में हो, वो इतना मैटर नहीं करता है। आप घर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका मन निरंतर मुझ में लीन रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? उसको मेरा सानिध्य शीघ्र वो मेरे पास आ जाएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने-अपने पतियों के पास घर वापस चली गईं। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्र उन्मोदित विधि के साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। तो उनके पति ऑलरेडी यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने उस यज्ञ में भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उनके साथ बैठकर यज्ञ को पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गईं, तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह संपन्न हुआ। किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, तो बहुत सारी तो उनमें से सभी आ गई थी, लेकिन एक ब्राह्मण पत्नी थी जिनको रोक लिया गया था। तो भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर उसने प्रकृति नियमों से बद्ध अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। तो वो इतनी ज़्यादा उनको विरह महसूस हुआ भगवान के बारे में सुनकर कि उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की और समस्त गौओं ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सब ने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये जो जितनी भी लीलाएँ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को क्या दे रहे हैं? कृष्ण चेतना प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लीलाएँ नहीं होती, तो शायद हम इनको आज पढ़ ही ना पाते। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो भगवान सुप्रीमली इंटेलिजेंट हैं और भगवान को पता है कि इनकी ये ठीक लोग जो बद्ध जीव हैं, जो इस भौतिक जगत में फँसे हुए हैं, इनको ठीक करना है, कैसे ठीक करें? इनकी चेतना को कैसे शुद्ध करें? तो जैसे एक डिज़ाइनर होता है, अगर एक डिज़ाइनर वॉशिंग मशीन को बनाता है, तो क्या करता है, जो इंजीनियर होता है, वो सोचता है कि ठीक है, अगर ये बटन प्रेस होगा, तो ये होगा, ऐसा व्यक्ति इसको इस बटन को दबाएगा, तो ऐसा होना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान ने भी सृष्टि की रचना इस प्रकार से की है कि अगर हम भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, तो हमारा हृदय जो है, वो शुद्ध होगा। और भगवान इसलिए आते हैं, इन लीलाओं को प्रकट करते हैं, ताकि हम लोग क्या हों, इनकी लीलाएँ सुनें तो हमारा हृदय शुद्ध हो और हम भगवान की ओर और आकृष्ट हों। भगवान की तरफ हमारा आकर्षण और बढ़े कि हाँ, मुझे वापस भगवान के धाम जाना है। इस भौतिक जगत में मुझे सदैव रहने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए।
तो उन्होंने कैसा किया? अपने शब्दों यानी अपनी शिक्षाओं से और अपने सौंदर्य से, अपनी सुंदरता से भगवान ने सभी वृंदावन के वासियों को बहुत आनंद में रखा और आकृष्ट किया। कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। तो जो ब्राह्मण थे, जिनकी जिनकी पत्नियां वो गई थी वहां पे, तो वापस घर आ गई भगवान की शिक्षा, भगवान से आदेश प्राप्त करके। तो वो अब उनको इस बात का पश्चाताप हो रहा है कि हमने भगवान को भोजन देने से इनकार कर दिया। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी, जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी-अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थीं, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। तो जब उन्होंने अपनी पत्नियों को देखा, तब उनको गलती रियलाइज हुई कि भगवान ने इतना अच्छा हमें अवसर दिया था, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि भगवान की ये क्या अरेंजमेंट थी। और अपने आप को वो कोस रहे थे, और इस उनको इस बात का दुःख था कि उनकी पत्नियाँ जो उनके साथ रहती थीं, वो इतनी शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थीं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान क्या चाहते हैं, और भगवान को प्रेम करने का इतना अच्छा अवसर उन्होंने खो दिया। परस्पर मतलब आपस में वे परस्पर बातें करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है। वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालन को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को धिक्कार है। इस सब को धिक्कार है, क्योंकि हमने उस भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित नहीं की, जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे हैं। तो भगवान का एक नाम है अधोक्षजा, जो इन भौतिक इंद्रियों के परे हैं। तो वो अब इस बात को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमने ये क्या गलती की। तो उन्होंने, जो उनकी पत्नियाँ वापस आईं, तो उनको अपनी ये मिस्टेक रियलाइज़ हुई। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों का क्षोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े से बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों के शिक्षक माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए कि वे कितनी भाग्यशाली हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता है, वह आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया, जो अंधकूप के सदृश है, जिससे भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण थे, वो एक तरह से पूरे मानव समाज के शिक्षक माने जाते हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि वो इस बात को समझ पाए कि हमको लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आदर देते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में हैं, आप शिक्षक हैं, हम सबको आप गाइडेंस देते हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि अगर आपने ना उत्पादयेत यदि यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो श्रीमद् भागवतम कहती है कि आपने बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान कर लिए, आपने बहुत सारे यज्ञ कर लिए, लेकिन यदि आपको भगवान के प्रति रति नहीं हुई, रति मतलब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, ना उत्पादयते यदि रतिम, तो क्या है वो? श्रम एव ही केवलम। वो केवल एक तरह से सिर्फ विफल एक श्रम है, सिर्फ मेहनत है, लेकिन उसका कोई अर्थ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आप एक भूसे को पीटते जाओ, तो उसमें से कुछ अन्न के दाने तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें से चावल के दाने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो उसी प्रकार से अगर कोई सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों को कर रहा है, बहुत सारे वैदिक अनुष्ठानों को कर रहा है, बहुत सारे वेद विधान पढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उसको भगवान के प्रति रति, भगवान के प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, कृष्ण भावनामृत उसका उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो सब क्या है? सिर्फ समय और शक्ति का अपव्यय है, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों को फिर ये भी समझ में आया कि हमारी जो पत्नियों ने जो प्राप्त किया वो कितना कठिन है, लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से इस चीज़ को प्राप्त कर लिया, तो उनके भाग्य को देख के बहुत प्रसन्न हैं। तो आगे बताते हैं, स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेती हैं, और जब उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें उस माया के चुंगल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे तथाकथित बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष भी कठिनाई से छूट छूट पाते हैं। तो यहाँ पे एक स्त्रियों का गुणगान कर रहे हैं ब्राह्मण। क्या कह रहे हैं कि स्त्रियाँ क्योंकि सरल हृदय की होती हैं, तो उनके लिए भगवान के प्रति आकर्षण होना बहुत नेचुरल होता है। तो हम देखते भी हैं कि जो माताजी होती हैं, उनको भगवान के प्रति आकर्षण बहुत नेचुरल होता है। और जो और वो इस सरलता के कारण, इस सरल हृदय होने के कारण क्या होता है, उनको उस माया से जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे बड़े-बड़े बुद्धिमान और विद्वान पुरुष भी मुश्किल से छूट पाते हैं, उनको बहुत आसानी से ये प्राप्त हो जाती है। वैदिक आदेशानुसार स्त्रियों को ना तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, ना गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, और ना ही उन्हें अनुशासनिक विधि विधाओं का अनुसरण करने दिया जाता है, और ना वे दर्शन या आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वे अत्यंत शुद्ध नहीं होती, ना वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः यह कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हम समस्त संस्कारों में निष्णात हम यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्णात समझा जाता है, मतलब बहुत एक्सपर्ट समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है। वो लगे हुए थे वैदिक यज्ञ करने में, अनुष्ठान करने में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है। तो जैसे भगवान ने, अभी हमने पिछले बार इसी चैप्टर में पीछे पढ़ा था कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो वेदों का जो पढ़ने का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान को समझना, अहमेव वेद्यो। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन में बताया गया है कि वैदिक आदेशानुसार जो स्त्रियां हैं उनको सेकंड इनिशिएशन, या यानी कि जो उपनयन संस्कार है, जो जनेऊ पहनने वाला वो संस्कार नहीं होता, या फिर वो ब्रह्मचारिणी बन के आश्रम में, गुरु के आश्रम में जनरली नहीं रहती। वो हमें, जो लड़के होते हैं वो गुरुकुल जाते हैं, स्त्रियों को, जो लड़कियां होती हैं उनको घर पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी वो इस बात से हैरान है कि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को उन्होंने कैसे, बहुत जो इतना कठिन होता है उसको अपने हृदय में दिव्य प्रेमा भक्ति उनकी उत्पन्न हुई। तो इसीलिए वो इस बात को बहुत शोक कर रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की। हमने पिछले पढ़ा था कि इन्होंने तो देखा भी नहीं, यहाँ तक कि हाँ या ना भी नहीं बोला कि हम कुछ देंगे, लगे हुए हैं अपना, वो देख भी नहीं रहे कि भगवान के मित्र आके मांग रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने हजारों सालों तपस्या की है, तब जाके वो इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त है। हम अब समझ पाए हैं कि यह भगवान की हम पर कृपा करने की युक्ति थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता है? वे तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। तो भगवान के लिए कुछ कठिन तो है नहीं, और कृष्ण का नाम है योगेश्वर, तो भगवान तो हर चीज़ करने में अत्यंत पटु हैं, भगवान बहुत एक्सपर्ट हैं। तो अगर भगवान की सिर्फ़ इच्छा भी होती तो उनकी भूख वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन भगवान ने फिर भी ये लीला की, क्यों? क्योंकि वो भगवान उनके ऊपर कृपा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भेजा। अब ये गलती उनसे हुई, अब वो उस बात का शोक कर रहे हैं कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमसे गलती हुई। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वह जीवन यापन के लिए गौएं चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता के ना होने पर संदेह व्यक्त करे, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं इस लीला को पढ़ के कि देखो, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ, उनको भूख लगी थी तो वो भिक्षा मांगने के लिए गए, राइट? या फिर अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या गौएँ चराते थे।
तो वो भी एक नॉर्मल इंसान ही तो हैं। तो हो सकता है उन्होंने थोड़े बहुत अद्भुत कार्य किए हों। लेकिन वहाँ यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को अगर कभी संदेह हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बाँध छोड़ सकती हैं। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में ना केवल लक्ष्मी जी, मतलब एक लक्ष्मी नहीं अपितु कई सहस्त्र देवियाँ आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र यत सेव्यमानम, भगवान की सेवा सहस्त्र लक्ष्मियाँ करती हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ लक्ष्मीज़, एक नहीं। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा माँगी। यह तो वस्तुतः उनकी शिक्षा, उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। तो भगवान हम सबको इनके माध्यम से शिक्षा देना चाह रहे हैं और ब्राह्मणों को भी शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप वैदिक अनुष्ठानों में लगकर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा? शुद्ध भक्ति से प्राप्त होगा। वैदिक यज्ञ आदि की सामग्री जैसे द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियाँ, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म, ये सब कृष्ण को समझने के लिए हैं क्योंकि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे परमेश्वर विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानवश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। तो भगवान अपेरेंटली दिखता है कि वो तो यदुकुल में उनका जन्म हुआ है। तो हम समझ ही नहीं पाए इसलिए कि वो भगवान है। किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियाँ मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से ना बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकीं। इतनी उनको विरोध प्राप्त हुआ, इतने व्यवधान आए, सबने उन्हें रोका, लेकिन फिर भी वो इस बात से दुखी हैं कि हम नहीं समझ पाए भगवान, लेकिन इस बात से भी उनको बहुत गर्व है, उनको बहुत खुशी है कि उनके जीवन में जो उनकी पत्नी है, वो क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब भक्ति के द्वारा शुद्ध ना हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण हैं। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गईं। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने का तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तभी भयभीत थे क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इतना पश्चाताप किया, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो भगवान से जाके क्षमा याचना कर सकें, उनकी शरण स्वीकार कर पाएँ। क्यों? क्योंकि उनको डर था क्या? कंस का। कंस के भय से वो भगवान की शरण स्वीकार करने नहीं गए और उनकी पत्नियाँ, जो स्त्रियाँ थीं, वो भगवान की शरण में चली गईं। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान, क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियाँ शुद्ध भक्ति से प्रेरित थीं, इसलिए वो किसी विरोध के उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन क्योंकि ये लोग कर्मों से अत्यधिक लिप्त थे, इसलिए इनके अंदर इतना बल नहीं था, इतना स्वेच्छा नहीं थी कि भगवान की जाके शरण ले पाएँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 जगह कि किसी पत्नी के कारण उसके पति का भी उद्धार हुआ हो। तो पहला हमने देखा था कालिया के केस में कि कालिया की पत्नी शुद्ध भक्त थी। कालिया ने भगवान के प्रति अपराध किया, लेकिन उनकी पत्नी की प्रार्थना से कालिया को बचा लिया गया। उसी प्रकार से इन ब्राह्मणों के साथ भी यही होता है कि ये भक्त नहीं थे, लेकिन इनकी पत्नियों ने भगवान के शुद्ध भक्त थीं। तो इसलिए हमने एक बार से एक सॉन्ग गाया था, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। तो उसमें एक लाइन आती है, जयो द्विज पत्नी जयो नागकन्यागान, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंदाचरण। तो क्या बोलते हैं?
जयो द्विज पत्नी जयो नाग कन्यागन। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में कि जो पत्नी है, तो द्विज पत्नी मतलब ब्राह्मणों की पत्नी और नाग कन्या मतलब ना कालिया की पत्नियाँ। तो इन दोनों ने कैसे भगवान की शरण प्राप्त की? भगवान तो ये क्या प्रूव करता है? भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। तो जो ब्राह्मण थे वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन गोविंद के चरण कैसे प्राप्त किए उन्होंने? भक्ति ते जहारा पाइलो। भगवान के चरणों को प्राप्त किया भक्ति के द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सीख सकते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति से उन्होंने भगवान के सानिध्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज का ये डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हमारा एग्ज़ाम होगा रात्रि 9:15 बजे। अभी हमने टाइम को थोड़ा-सा शिफ्ट किया है। हम आगे से एग्ज़ाम को 9:15 से 10 के बीच में करेंगे, ठीक है? तो आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद आज के सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ फीडबैक्स हमको मिले हैं आपके। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सेवा और अच्छे से कर पाएँ। तो जो भी चेंजेस करेंगे आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे, फिर ही करेंगे उसे, ठीक है? तो शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।